हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक को कवर करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग एक अहम चीज़ समझने और सीखने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जब स्टॉक मार्केट की बात आती है और ख़ासकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात आती है तो हम लोगों को तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती होगी। वो तीन चीज़ें क्या है मैं बताऊँगा। स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टिंग की बात होती है, जब हम लोग किसी यूट्यूब पे जाते हैं या कभी न्यूज़ चैनल को हम लोग खोलते हैं, जी बिज़नेस को या CNB आवाज़ को, तो हम लोगों को तीन चीज़ें अक्सर सुनने को मिलती है। वो तीन चीज़ें ये होती है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो आज के वीडियो में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे साथी जो हमारे स्टॉक मार्केट में हैं वो युवा हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको यही चीज़ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सुन तो रहे हैं लेकिन होता क्या है, इसका क्या क्राइटेरिया है। तो हमको लगा कि इसी टॉपिक पे आज का वीडियो हमको बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में अगर जो भी साथी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है ये। क्योंकि जब तक आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं होगी, स्टॉक मार्केट की समझ नहीं होगी, तो स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बारहा आप लोग सुनते आते हैं स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है, इंसानों का पैसा जब वो लगाते हैं तो लॉस हो जाता है। लॉस होने का रीज़न यही है कि उसको स्टॉक मार्केट की उतनी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले स्टॉक मार्केट की जानकारी रखनी चाहिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी लेनी चाहिए। काम करें या ना करें, नॉलेज कभी बुरी नहीं होती है। नॉलेज कहीं से भी आए, नॉलेज को लेना चाहिए और उसको सीखते रहना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लार्ज कैप से। लार्ज कैप का मतलब क्या हुआ, यानी बड़ा कैप वाली कंपनी, यानी बड़ी कंपनी। आखिर बड़ी कंपनी किसको हम लोग कहते हैं, कोई तो क्राइटेरिया होगा ना बड़ी कंपनियों का। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बड़ी कंपनी किसको कहता है और लार्ज कैप होता क्या है। तो लार्ज कैप का क्राइटेरिया ये है कि जिस भी कंपनी का मार्केट वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू ये होता है कि मान के चलिए हम किसी कंपनी को, अगर पूरी कंपनी को कोई इंसान खरीदना चाहे तो उसको कितना पैसे पे करना होता है, उसी को मार्केट वैल्यू कहा जाता है। तो मार्केट वैल्यू का मतलब ही यही है, जिस भी कंपनी का मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, ध्यान से समझिएगा, जिस भी कंपनी का मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है उस कंपनी को लार्ज कैप कहा जाता है। यानी वो बड़ी कंपनियों में शुमार होती है और उस कंपनी को लार्ज कैप कहा जाता है। लार्ज कैप हम लोगों ने समझ लिया। अब आती है मिड कैप की बारी। मिड कैप का जो क्राइटेरिया होता है, यानी मिडिल रेंज की जो कंपनियां हैं, उसका क्राइटेरिया ये है कि 20,000 करोड़ रुपए से कम और 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा और 20,000 करोड़ रुपए से कम, इस बीच की जितनी सारी कंपनियां हैं वो सारे मिड कैप कहलाती है, वो सारे मिड कैप के कैटेगरी में आती है। दो चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। पहला हमने समझा लार्ज कैप, जो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू है वो लार्ज कैप कहलाती है। दूसरा हम लोगों ने समझा जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से कम है लेकिन 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो वो मिड कैप कहलाती है। अब तीसरा जो बच गया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप किसको कहते हैं, स्मॉल कैप का मतलब ये है छोटी कंपनियां। अब उसमें छोटी कंपनियों में सारी कंपनियां आ गई, यानी कि 5,000 करोड़ रुपए से कम वाली जितनी कंपनियां हैं, 0 से लेके 5,000 करोड़ रुपए तक की जितनी भी कंपनियां हैं, ये 0 रुपये से, यानी कि जो कंपनी आज भी शुरुआत हुई है और उसका भी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए तक का नहीं पहुंचा है, 5,000 करोड़ तक का वैल्यू नहीं पहुंचा है, तो वो सारी कंपनियां स्मॉल कैप कहलाती है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तीनों क्राइटेरिया। 0 से लेके 5,000 करोड़ रुपए तक कंपनियों को स्मॉल कैप कहा जाता है और 5,000 करोड़ रुपए से लेके 20,000 करोड़ रुपए तक की कंपनियों को मिड कैप कंपनी कहा जाता है और 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर, चाहे जितने भी हो, अब 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू वाली कंपनियों को सबको लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। तो ये समझना था हम लोगों को, बहुत ज़रूरी था। इन्वेस्टर के लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये वीडियो भी और ये जानना भी, क्योंकि जब इन्वेस्टिंग की बात आती है
तो आप लोगों को कोई बोलेगा लार्ज कैप में लगा दीजिए पैसा, कोई बोलेगा स्मॉल कैप में लगा दीजिए, कोई बोलेगा मिड कैप में लगा दीजिए। तो ये जानना जरूरी था ना कि आखिर ये होता क्या है। लगा तो देंगे लेकिन जानेंगे तभी तो लगाएंगे, और जानेंगे लगाने के बाद देखिए, जान के लगाना और अनजाने में लगाना दोनों में फ़र्क होता है। जब आप जान के लगाएंगे किसी भी कंपनी में पैसा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा उस चीज़ का, लेकिन अगर आप अनजाने में लगा देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस कंपनी पे, विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं कि पता नहीं मेरा पैसा गलत जगह तो नहीं लग गया है। इसीलिए जानना जरूरी है। अब मान के चलिए आपने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में और आपको पूछ ले कोई कि आप किस कंपनी में लार्ज कैप में किए हैं कि मिड कैप में किया है कि स्मॉल में कैप में किए हैं, तो आप बता तो सकते हैं ना कि हाँ भाई इस रेंज की कंपनी में हमने किया है, ये स्मॉल कैप में आती है, ये मिड में, ये लार्ज में, ये बता सकते हैं क्योंकि जानकारी आपको हो गई। जानकारी नहीं होती तो आप बोलते पता नहीं मिड लार्ज क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं है। इसीलिए जानकारी ज़रूरी है। जानकारी कहीं से भी मिले, नॉलेज कहीं से भी मिले, नॉलेज प्राप्त करते रहना चाहिए। नॉलेज से कभी होता क्या है कि नॉलेज से आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसीलिए आज के वीडियो में मेरा यही टॉपिक था कि ये समझाऊँ आप लोगों को कि मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप क्या होता है। तो आप लोगों को इस वीडियो से अच्छा खासा समझ में भी आ गया होगा और समझ भी गए होंगे ये तीनों क्राइटेरिया होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, हमको सपोर्ट कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल आर्या अनमोल नाम से है, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। और आपको अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटिव कोई भी चीज़ जानना है, कोई भी चीज़ जानकारी है आपको, मतलब जानना चाहते हैं आप, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। आप लोगों का हेल्प होगा, आप लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, तब हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आप ग्रोथ करेंगे, हमारा देश ग्रोथ करेगा, हमारा समाज ग्रोथ करेगा। आपका पैसा बनेगा तो हमारा समाज का पैसा बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तमाम दोस्त यार इन्वेस्टिंग भी करे, शुरू भी करे और इन्वेस्टिंग की जानकारी भी रखे। काम करे या ना करे लेकिन जानकारी तो इन्वेस्टिंग की ज़रूर रखे। इन्वेस्टिंग बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है मेरे दोस्त, आगे चल के पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए और इस वीडियो से फ़ायदा उठाइए। तो चलिए, शुक्रिया आप लोगों का।